नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वंडर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। थर्ड, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। फोर्थ, कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन। और फिफ्थ, आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स हो सकते हैं और कंपनी का क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1977 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो बेसिकली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है वो पॉलीविनिल क्लोराइड रहता है और इसके अलावा पॉलीइथेनॉल रहता है। तो दोस्तों ये जो रहते हैं इनका यूज कहाँ होता है। अगर मैं यूसेज की बात करूं इनके, तो इनका यूज बेसिकली एक वायर बनाने में काम आता है। इसके अलावा पैकेजिंग, फुटवेयर इंडस्ट्री में भी इनका काम आता है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर भी इनका काम आता है। तो दोस्तों ये जो दो चीजें हैं इसका इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो पॉलीक्लोराइड से इनका 23% ऑफ रेवेन्यू आता है और वहीं पॉलीइथेनॉल से 68.3% ऑफ रेवेन्यू आता है। और दोस्तों अगर मैं लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करूं तो इंडिया से 77.5% का इनका रेवेन्यू आता है और इसके अलावा इनका दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट रहता है जहां से इनका 22.5% का रेवेन्यू रहता है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इनका अलग अलग कंट्रीज में रहता है, तो जैसे 24 कंट्रीज है, जैसे कि अर्जेंटीना है, ब्राजील है, उरुग्वे है, बांग्लादेश, नेपाल और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है। और दोस्तों इनके की क्लाइंट्स, जो इनके क्लाइंट्स है अगर उसकी बात करूं तो ये इनके की क्लाइंट्स है KEI इंडस्ट्रीज, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज एंड KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये जो है ये इनके मेजर क्लाइंट्स है। और कंपनी के अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करूं तो इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। एक वेस्ट बंगाल में है, दमन दीव में है और इसके अलावा दादरा नगर हवेली और नोएडा के अंदर है। और इनकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है 36,000 मेट्रिक टन। तो आप देख रहे हो कि कितनी जबरदस्त इनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये तो हुई कंपनी की बात। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं दोस्तों तो ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो मार्च 2021 के अंदर 1550 करोड़ का इनका टोटल सेल्स था। वहीं इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 64 करोड़ के आसपास था। और अब अगर आप दोस्तों इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे तो ये अराउंड 4 to 5% हमें देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 4 to 5% के आसपास रहा है। और दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2021 में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2020 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये अगेन 26 करोड़ के आसपास रहा है इनका नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों कंपनी का जो अगर मैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे ग्रोथ इनका कांस्टेंट है, यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि इनका लॉस में भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो इन्होंने कंसिस्टेंट जो है अपना प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। पर हालांकि इनका जो सेल्स का ग्रोथ है मुझे उसमें अभी फिलहाल जो है इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों बीच में एक तो क्या है ना कि आप ये कोविड भी आ गया था, कोविड फर्स्ट वेव, फिर कोविड सेकंड वेव। उसकी वजह से भी क्या है ना कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्शन को है या फिर कंपनी का जो सेल्स है उस पर भी इम्पेक्ट आया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप सेल्स और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि 51 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को हमें मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो ROCE जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.4% का है और ROE है इनका 6.37। तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अराउंड 14% के आसपास है, जो कि एक एवरेज है। हम अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, एवरेज है। ओके इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। वहीं इनका अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो बात करूँ तो 0.3 का है, मतलब ये लेस देन 1 है। तो काफी बढ़िया डेट टू इक्विटी रेशियो है, क्योंकि जितना कम कंपनी के ऊपर कर्जा होगा उतना कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो आप देख रहे हो कि इनका जो बोरिंग्स है वो 152 करोड़ का है और वही इनके रिजर्व जो है वो अराउंड 400 करोड़ के आसपास के है। और दोस्तों अगर मैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो हम कांस्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि 74.84% जो है मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग वो प्रमोटर्स के पास है और वहीं पब्लिक के पास है 25% का होल्डिंग। उसमें भी दोस्तों अगर आप
इसका ब्रेकआउट देखोगे तो उसमें भी 8% का होल्डिंग तो यहाँ पे आलमंड पॉली ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, और दूसरा 5% के आसपास जो होल्डिंग है वो लाइबल टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। मतलब अराउंड 12 से 13% का होल्डिंग है, उसमें 2 कंपनीज के पास है। बाकी पब्लिक के पास जो बचा हुआ होल्डिंग है वो सिर्फ 12 या 13% का ही है। तो आप देख रहे हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका कितना जबरदस्त है। और इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज और चेक कर लेना कि यहाँ पे कोई भी जो शेयर है इनका गिरवी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, तो एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो की बात करूं तो फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है वो है अराउंड 23 करोड़ के आसपास का। दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो बुक वैल्यू जो है इनका 41 रुपीज का, और करंट प्राइस जो चल रहा है वो 45 रुपीज के आसपास का चल रहा है। तो मतलब दोस्तों बुक वैल्यू के आसपास ही इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो काफी अंडर वैल्यूड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वहीं दोस्तों अगर मैं स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूं तो 8.32 का है, और वहीं इंडस्ट्री का अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूं तो 27.8 का है। तो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री ये अभी भी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू, इवन एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री भी ये काफी अंडर वैल्यूड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है, वो दिखाना बाकी है। और दोस्तों अगर मैं टारगेट्स की बात करूं आने वाले दिनों में, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 45.45 का था, और इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो 46.7 का निकल के आ रहा है, और इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 48.2 का निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये अपने 20 डेज और इवन 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और दोस्तों इसको मेजर जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, एक मेजर सपोर्ट हमने देखा है कि 45 रुपीज के आसपास इसका एक बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और वहीं दूसरा जो इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 41 रुपीज के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट को क्रॉस कर लेता है, मतलब कि अभी 40 उसी सपोर्ट के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, और उस सपोर्ट के ऊपर जो इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज है अगर वो क्रॉस कर लेता है, तो दोस्तों आने वाले दिनों में हमें जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो 52 रुपीज के देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा उसके बाद के जो टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 57 के रहेंगे, और उसके बाद अगर उसको भी ये क्रॉस कर लेता है तो 63 रुपीज के टारगेट्स हमें आने वाले दिनों में देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल्स काफी, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, और कंपनी में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिखी। जो इनका सिर्फ सेल्स जो मुझे ग्रोथ दिखा वो कम लगा, लेकिन जो मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मुझे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस शेयर में आप जरूर निवेश कर सकते हो, और ये आने वाले टारगेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो टेक्निकल टारगेट हुए, अगर मैं फंडामेंटल टारगेट बताऊं तो वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं कि इसके फंडामेंटली कितने टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर चल रहा है 5.44 का, और इसका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कितना है वो 8.32 का है। तो 5.44 इंटू 8.32 कितना हुआ 45, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अगर इक्वल हो जाता है तो कितने टारगेट्स हो सकते हैं, तो इसके टारगेट्स रहेंगे दोस्तों अराउंड 151 रुपीज के। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ से ये स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये 2 गुना क्या 3 गुना भी हो सकता है, मतलब 45 का ये 151 भी हो सकता है। तो दोस्तों मुझे काफी अच्छा इसमें जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में, पर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तभी इसमें निवेश करना, अदरवाइज इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, और आने वाले दिनों में जो मैंने आपको टारगेट्स बताए वो आप अचीव होते हुए भी देख सकते हो, अगर आप में पेशेंस है और अगर आप इस स्टॉक को 2-3 साल तक रख सकते हो तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आपके पास कितने इस कंपनी के शेयर्स है आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना, और आपके कुछ सजेशंस हो, और अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं किसी और कोई कंपनी पे भी वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी जरूर बनाऊंगा। और अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।